अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। लेट नाइट वीडियो के साथ हाजिर हूँ और दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से रहें। आज वैसे भी आपने देखा है कि 25 जुलाई थी। इमरान ख़ान की हुकूमत को 2 साल पूरे हुए थे और सारे लोग जो है वो जो ब्लैक डे मना रहे हैं, लेकिन इमरान ख़ान ने कहा है कि ये हम योम तशक्कुर मना रहे हैं, योम तशक्कुर। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें जो सबसे धड़ल्ले वाली एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब भी मैं ये शहबाज शरीफ के हवाले से मायूसी का इजहार करता हूँ या उसको जगाने की कोशिश करता हूँ, तो कई लोग कहते हैं कि सर जी आपको नहीं पता, उनके ऊपर केस बने हुए हैं और वो परेशान हैं और सारी फैमिली और ये है वो है। तो मैं सिर्फ उनको ये जवाब दे रहा हूँ कि क्या बिलावल भुट्टो और उसकी फैमिली पे केस नहीं बने हुए? जब वो इतनी पुरजोर धड़ल्ले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें और बयान दे देता है, जिसने कहा है कि जनाब उसके अगर अल्फाज सुनो ना, चेयरमैन नैब के बारे में उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें हया होनी चाहिए, तुम इस्तीफ़ा दो। और इमरान के बारे में वो क्या बिलावल भुट्टो कहता है कि जनाब तुम सेलेक्टेड हो, तुम निकम्मे हो, तुम नाअहल हो, नलायक हो, हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते, तुम्हें जाना होगा। इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो कहते हैं बिलावल भुट्टो बच्चा है और ये है वो है, अब मुझे कितने ये मैसेज आते हैं दोस्तों के कि सर जी आप ये नून लीग वालों को क्यों नहीं कहते कि वो निकलें और कुछ करें। इस तरह तो वो अगले इलेक्शन में बिल्कुल उनकी कोई सीटें नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उनकी जगह कोई भी तीसरी पार्टी ले सकती है, कोई भी, चाहे बिलावल आ जाए, जो भी हिम्मत करेगा वो आएगा ना। तो शहबाज शरीफ को हो क्या गया है, इसकी समझ नहीं आ रही। और बल्कि आज तो मुझे एक दोस्त ने फ़ोन करके ये कहा है कि जी अगर शहबाज शरीफ अब उसका करैक्टर इतना वो हो गया है, इतना डरपोक सामने आ गया है और कि अब वो काल भी देना शहबाज शरीफ, उसकी काल पे कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये आज मुझे एक दोस्त ने बोला और उसने सही बोला, क्योंकि जितने मौके आए हैं, जितने ये दिन आते हैं, जितने, कोई एक जलसा बताओ यार जो शहबाज शरीफ ने किया हो। तो फिर तुम लंदन ही रहते, तुम्हारी इज्जत तो बनी रहती कि तुम लंदन में हो, तुम्हारी इज्जत तो बनी रहती ना। जैसे अब नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, ठीक है, इलाज करवा रहा है, बैठा है। तो दोस्तों अब मुस्लिम लीग नून के कितने MPA MNA सारे वो टूट टूट के जा रहे हैं और इनको कोई समझाने वाला ही नहीं। अब मुझे ये लगता है ये शहबाज शरीफ की जो गहरी खामोशी है ना, ठीक है मैं मानता हूँ केस हैं, भाई केस हैं तो तुम अपने आप को सियासत से अलग करके जो मुस्लिम लीग नून में एक्टिव काम करना चाहते हैं उनको आगे लाओ। मुस्लिम लीग नून का खात्मा तो ना करो। मरियम नवाज काम करना चाहती है, आप उसको आगे लाओ। शाहिद खाकान अब्बासी काम करना चाहता है, उसको आगे लाओ। साद रफीक को आगे लाओ। सीट आपने संभाली हुई है तो आप कोई काम भी नहीं कर रहे, न खेडांगे न खेडन देंगे। कोई इतना फुसफुसा बयान, आज सारा दिन गुजर गया। मैं आपको बताऊं, मैं ये सारा दिन वीडियो 25 जुलाई का सबके बयान आए हैं कि जनाब ये ब्लैक डे है, लोगों ने मनाया है, सोशल मीडिया बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले ये रात की बात, थोड़ी देर पहले 9 बजे के करीब शहबाज शरीफ साहब का हल्का सा बयान आया है कि जनाब ये मईशत तबाह हो रही है और ये इस तरह का हल्का फुल्का। ये नहीं कि जनाब मैं आ रहा हूँ और हम ये करेंगे। और वो अवाम अब निकलना चाहते हैं, कसम से मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी जमात है जस्टिस पार्टी, मैं यकीन करो अब मैं ऐलान कर दूँ ना कि हाँ जी मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, हज़ारों लोग आ जाएंगे। महंगाई के सताए हुए, मेरी वजह से नहीं,
महंगाई और इमरान खान के सताए हुए बंदे, हज़ारों बंदे आ जाएंगे। देख तो लो, आज मैंने एक वीडियो क्लिप एक औरत की सुनी है, वो खुदा की कसम रोना आ गया। उसने कहा जी कि हमारे हलक से नवाला भी ये शख्स छीन रहा है जिसने हमें ख्वाब दिखाए हैं। तो इस मौके पे अगर इतनी बड़ी अपोजिशन लीडर हैं, आप ना असम्बली के इजलासों में आ रहे हैं, यार कोरोना तुम्हें वक्री टाइप का हो गया है। चले हो गया है तो फिर बनाओ किसी को और मुस्लिम लीग नून का सदर। जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं उनके दिल तो दुखते हैं। हम ये मान रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर अजाब आया हुआ है और न्याजी और नैब ने तुम्हें किया हुआ है, लेकिन नैब न्याजी ने फजलुर रहमान के भी ऊपर भी कर रहे हैं। वो देखें कितनी कोशिशें कर रहे हैं। आज जितनी फजलुर रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो ने APC और इस हवाले से कोशिश की है ना, इतनी आधी भी अगर शहबाज शरीफ साहब कर लेते ना, तो आज ये दिन हमें ब्लैक डेज और ये दिन देखने ना पड़ते। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे। जितनी फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने मिलियन मार्च किया है, सारा कुछ APC के हवाले से कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उनको मिलने से भी इनकार कर दिया है। इतना डरपोक बंदा होना चाहिए। बिल्कुल वो गीदड़ की जिंदगी हो गई है, गीदड़ की जिंदगी। तुम ऐसे 100 साल भी जियोगे ना तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। तुम टैंक पे बैठ के सौदेबाजी करके आओगे ना तो यही न्याजी की तरह तुम्हें लोग कहेंगे कि सिलेक्टेड। इसलिए कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर होती है, क्योंकि वो धड़ल्ले से जीता है। वो छुप के नहीं जीता, छुप के वार नहीं करता। अगर तुम डील करके आ गए तो क्या तुम्हें अब जो माहौल बना हुआ है, इस वक्त लोगों का माहौल बना हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब तुम्हारी इज्जत होगी? बताएं आप, मेरे व्यूअर्स आप बताएं। जिस तरह शहबाज शरीफ का व्यूज़ हैं कि अगर वो डील करके आते हैं जैसे न्याजी आया है, तो आप उसकी इज्जत करेंगे? जो इस वक्त आपके सपोर्टर हैं, मुझे आप बताएं। मुझे लगता है कि फिर नवाज शरीफ साहब को ही दोबारा आना पड़ेगा। वो नवाज शरीफ साहब आए या मरियम नवाज बीबी आए तो जनाब हालात बदलेंगे, वरना शहबाज शरीफ के बस का ये काम नहीं है। वो अपने भाई के बगैर बिग ज़ीरो है, बिग ज़ीरो। आज इतना गंदा फुसफुसा सा बयान दिया है उसने, बिल्कुल मामूली से ऐसे जी मईशत तबाह हो रही है और ये है वो है। भाई तुम कहो कि मैं जुलूस लेकिन आ रहा हूं, मैं इस्लामाबाद आऊंगा, मौलाना फजलुर रहमान कह सकते हैं तो तुम नहीं कह सकते? तुम्हारे बारे में तो कोई बात करे तो आप कहते मुझसे कोई सवाल ही ना पूछो। ना किसी सहाफ़ी को मिल रहे हो, ना वीडियो लिंक पे आ रहे हो, ना कोई तुम्हारी बात है। क्या है? मुस्लिम लीग नून को वैसे ख़त्म कर दो, वैसे ही ऐलान कर दो कि हम मुस्लिम लीग नून को आज से ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। इधर जो भी दूसरी पार्टी है वो आ जाएगी, चाहे फजलुर रहमान की आए, चाहे जस्टिस पार्टी आ जाए, या पीपल्स पार्टी आ जाए, या कोई भी आ जाए। ये बाकायदा ऐलान कर दो। मुस्लिम लीग नून का भट्ठा बिठा रहे हो, एक हफ्ता होता है, 2 दिन होता है, तुम्हारा कोरोना ही नहीं ख़त्म हो रहा। सारी दुनिया से कोरोना ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ का कोरोना ही नहीं ख़त्म हुआ। इतने लाखों करोड़ों लोगों के दिल दुखा रहा है शहबाज शरीफ। नहीं दुखा रहा? आप बताएं, नहीं दुखा रहा? एक दिन भी अपोजिशन करके देखी है उसने? ना असेंबली में आ रहा है, ना वीडियो लिंक, ना तकरीर, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनके क्या होता है? उनको बताएं। बिल्कुल कोई और मुस्लिम लीग नून में से कोई धड़ा निकल आएगा, देख लेना। ये खामोशी जो है ना, ये इस तरह ही होगी। ये इस तरह जो है ना, जब हालात हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही होगा। अंदर खाते मैं आपको बताता हूँ, मैं वकील हूँ, मैं सारे लोगों को मिलता हूँ। मुस्लिम लीग नून के लोग बहुत परेशान हैं कि यार ये शहबाज शरीफ का मसला क्या है।
مرنے سے ڈر گیا ہے، تو مرنا تو سب نے ہے۔ تو بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے، احسان اللہ احسان کا ہو سکتا ہے، اس نے تو یہ نام تک لے لی ہے۔ تو پھر لیڈر تو تھوڑا سا دلیر ہونا چاہیے نا لیڈر کو۔ نہیں ہے وہ بھائی، بیمار ہو یا نہیں ہو تو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہیں کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ آج آپ ادھر ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کر رہے ہوتے کہ جناب یہ وہ دن ہے کہ جناب مینڈیٹ کو چرایا گیا تھا، مسلم لیگ نون کو بھائی نون کا ہی مینڈیٹ چرایا گیا تھا نا، پنجاب میں بھی نون کا مینڈیٹ چرایا گیا، مرکز میں بھی، اور نون والے گنگے بن کے بیٹھے ہیں، گنگے بن کے بیٹھے ہیں۔ بہت افسوس ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو رہی ہے، اور مجھے یہ میں بار بار جو ہے نا یہ شہباز شریف صاحب کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے، پاکستان میں رونا دھونا بند ہو۔ اگر یہی حکومت رہے تو اس کے اوپر اتنا پریشر ہو کہ عوام کے لیے کچھ کریں۔ جتنے مرضی وہ بل بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے بڑھا رہے ہیں جی، جتنے مرضی وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور ہم پہلے رو رہے تھے کہ جی بجلی ٹیلی ویژن کا بل جو ہے نا پی ٹی وی کا بل جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ لگ کے آ جائے گا، اور ایک اور وہ صفائی والے کا بھی، صفائی والے جو سویپر وغیرہ ہیں ان کے بل بھی اب آئندہ سے 20 روپے سے لے کے 50 روپے تک وہ بھی بجلی کے بلوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اچھا گورنمنٹ نے طریقہ نکالا ہے کہ جناب اگر بل نہیں نہ دیں گے، بجلی کاٹ دیں گے، آپ کو دینے پڑے گا بل۔ اب مسجدیں کتنی لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، وہاں بھی ٹی وی کا بل جا رہا ہے، ان کو بھی دینا پڑتا ہے۔ تو جناب شہباز شریف صاحب، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں چلیں آپ نے وزیر اعظم نہیں بننا، نہ بنیں، عوام کے لیے تو نکلیں جن سے ہم ووٹ لیتے رہے ہیں ساری عمر۔ اب وہ دکھ میں ہیں، ان کو آگے پوچھو تو صحیح۔ لیکن تمہیں بھی جھنجھوڑنے سے میرے خیال ہے کچھ نہیں ہوتا، تم بس اب بیمار ہی ہو نا تو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ ستو پیا ہوا شہباز شریف ہمیں برداشت نہیں ہے۔